हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीडीसी। जैसा कि पिछले पार्ट में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को इकट्ठा किया। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई व विटामिन के से संबंधित और इनसे संबंधित होने वाली बीमारियों के बारे में और इनके रासायनिक नाम को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जानने का प्रयास किया था। आप लोगों को पता है कि इस वीडियोज में हम लोगों को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में जानना है, वो भी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम में, संक्षिप्त वीडियो में। तो शुरू से अंत तक वीडियोज को देखते रहिएगा। इसके अलावा सभी लोग वीडियो को लाइक, शेयर और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तो शुरुआत करते हैं। ध्यान रखिएगा, बी कॉम्प्लेक्स की यदि सोर्सेज की बात करें तो बी कॉम्प्लेक्स के जो सोर्सेज हैं ये सभी प्रकार के फल, फ्रूट्स, ठीक है, अनाज, अंडा, मांस, मछली, दूध, दही, पनीर, ये सभी विटामिन के सोर्सेज होते हैं। ध्यान रखिएगा, विटामिन के सोर्सेज में बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सोर्सेज अक्सर कॉमन होते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग बात करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से विटामिन आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत कितने विटामिन हैं? विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12, मात्र इतना विटामिन हैं, ठीक है, जिनको हमको याद करना है। इनका रासायनिक नाम और इनसे संबंधित होने वाली बीमारियों के बारे में, और इसमें से कुछ महत्वपूर्ण विटामिन है जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि इनसे संबंधित होने वाले विशेष प्रकार की बीमारी और इनके प्रमुख स्रोत क्या हैं। समझ रहे हैं? तो हम लोग बात करते हैं, विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमिन, जिसका सोर्सेज ये मांस, अंडा, अनाज, यीस्ट, ठीक है, इसके अलावा मूंगफली वगैरह, बादाम वगैरह, ये सब विटामिन B1 के प्रचुरतम मात्रा के स्रोत है और ये स्रोत सभी कॉमन में रहेगा। स्रोत सभी कॉमन रहेगा। तो हम लोगों को कंसंट्रेट करना है विटामिन B1 जिसका रासायनिक नाम है थायमिन, और इससे संबंधित होने वाली बीमारी क्या है? बेरी नामक बीमारी है, जो कि एक प्रकार का स्किन डिसीज होता है। विटामिन B2 जिसका रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। क्या नाम है? राइबोफ्लेविन, और इससे संबंधित होने वाली बीमारी होती है किलोसिस। कौन सी बीमारी होती है? किलोसिस, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, विटामिन B3 जिसका रासायनिक नाम है निकोटिनिक एसिड। निकोटिनिक एसिड, इससे संबंधित होने वाली बीमारी है पेलाग्रा। पेलाग्रा नामक बीमारी है जो कि एक स्किन डिसीज है, त्वचा का रोग है। विटामिन B5 जिसका रासायनिक नाम है पेंटाथेनिक एसिड। क्या नाम है? पेंटाथेनिक एसिड, और इससे संबंधित होने वाली बीमारी कौन सा है? बालों का सफेद होना, मंद बुद्धि का होना, ये विटामिन B5 से संबंधित होने वाली बीमारी है। पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम है और इससे संबंधित होने वाली बीमारी है एनीमिया, ठीक है, और इसके अलावा स्किन डिसीज, त्वचा रोग, ठीक है। विटामिन B7 जिसका रासायनिक नाम है बायोटीन। बायोटीन के नाम से जाना जाने वाला विटामिन है। इसकी कमी से होने वाला बीमारी क्या है? लकवा, शरीर में दर्द, ठीक है, और इसके अलावा बालों का झरना व बालों का गिरना। ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने अभी बात किया विटामिन B5 में बालों का सफेद होना होता है और विटामिन B7 के अंतर्गत बालों का झड़ना भी होता है, ठीक है। तो ये बायोटीन के कुछ प्रमुख लक्षण हैं। विटामिन B9 जिसका रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड। क्या नाम है? फॉलिक एसिड, और स्पेशली ये गर्भवती महिलाओं में, जिसमें प्रेग्नेंट लेडी होती है उसमें खून की कमी हो जाती है, तो गर्भवती महिलाओं को अक्सर फॉलिक एसिड का टैबलेट भी दिया जाता है, या इससे संबंधित जो इसके सोर्सेज हैं उसको खाने पीने के लिए डॉक्टर सजेस्ट करता है कि दूध खाइए, मछली खाइए, पनीर खाइए, जिससे कि फॉलिक एसिड की मात्रा प्रचुरतम रूप में आपके बॉडी में पर्याप्त रूप से बना रहे, ठीक है। विटामिन B12 जिसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालेमिन, ठीक है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये कई बार पीसीएस में प्रश्न पूछा गया है, कोबाल्ट पाया जाता है, और इसकी कमी से होने वाली रोग कौन सा है? एनीमिया रोग है और पेचिस रोग है। तो ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने अभी तक जो विटामिनों के बारे में बात किया, इसमें कुछ कॉमन चीजें आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, जैसे कि किन किन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है या खून की कमी से संबंधित बीमारी होती है। तो ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने बात किया एनीमिया रोग किससे होता है? विटामिन B6 जिसका रासायनिक नाम है
पायरिडॉक्सिन। इसके अलावा ध्यान रखिएगा फॉलिक एसिड, ये स्पेशली गर्भवती महिलाओं में, ठीक है, खून की कमी हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है, और खून की कमी का मतलब ही क्या होता है, एनीमिया नामक बीमारी व एनीमिया रोग। इसके अलावा ध्यान रखिएगा विटामिन B12 जिसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालेमिन, और इसमें कोबाल्ट भी पाया जाता है, इसकी कमी से होने वाला बीमारी कौन सा है, एनीमिया नामक रोग। लेकिन अगर आप लोगों से प्रश्न पूछा जाए और इसमें विटामिन B12, विटामिन B6 और विटामिन B9 तीनों दिया रहे और आपसे पूछा जाए कि एनीमिया नामक बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो आप इसका आंसर सीधे सीधे क्लिक करोगे, साइनोकोबालेमिन अर्थात विटामिन B12 की कमी के कारण एनीमिया नामक बीमारी होता है। ठीक है, अगर 12 ऑप्शन में नहीं है तो विटामिन B6, इसकी कमी से भी एनीमिया नामक बीमारी होता है। तो उम्मीद करते हैं कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान रखिएगा वीडियोज को हम लोग शॉर्ट में बना रहे हैं, तो इस वजह से अगर आपको एक बार चीजें ना समझ में आए तो आप दोबारा उसको रिपीट करके जरूर देख लिया करें, ताकि सारी चीजें, सारा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए। चलिए हम लोग बात करते हैं कि जो विटामिन डी कॉम्प्लेक्स हमारे बॉडी के लिए इतना इंपॉर्टेंस होता है, ये वर्क क्या करता है, स्पेशली इससे हमारे बॉडी में और क्या क्या कार्य हो सकते हैं। तो ध्यान देते हैं, यहां पर यदि आप देखेंगे विटामिन B1 क्या करता है, ये कन्वर्ट फूड टू एनर्जी, फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसके अलावा हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक फंक्शन को बढ़ा देता है, मेटाबॉलिक फंक्शन में यह मददगार होता है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा हमारे नर्व सिस्टम, मसल्स और हार्ट फंक्शंस के लिए भी सहायता करता है। ठीक है, तो विटामिन B1 हमारे बॉडी के इतने महत्वपूर्ण कार्य को करता है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा विटामिन B2 का कार्य क्या है, विटामिन B2 हमारे स्पेशली सेल ग्रोथ में मदद करता है, सेल ग्रोथ में सहायता करता है। ध्यान रखिएगा, लेकिन स्पेशली सेल ग्रोथ प्रोटीन के कारण होता है, लेकिन विटामिन B2 इसकी सपोर्ट में रहता है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखिएगा ये हमारे नर्वस सिस्टम को भी सपोर्ट करता है। विटामिन B2 हमारे नर्वस सिस्टम और हमारे सेल ग्रोथ को सपोर्ट करता है। विटामिन B2 के ही अंतर्गत मेटाबॉलिक फंक्शन में बढ़ोतरी होती है। तो ध्यान रखिएगा विटामिन B1 और विटामिन B2 ये दोनों हमारे मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए महत्वपूर्ण होता है, लाभदायक होता है। विटामिन B3 हमारे बॉडी को क्या करता है कि मेटाबॉलिक फंक्शंस के बाद सेल्स में जो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, उसमें सहायता करता है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा नॉर्मली ग्रोथ में, ठीक है, और हेल्दी स्किन को हेल्दी बनाए रखने के लिए मददगार होता है। इसके अलावा नर्वस सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम में भी सपोर्ट करता है, महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाता है। ठीक है, विटामिन B5 के बारे में यदि हम बात करें तो विटामिन B5 क्या करता है, यह भी हेल्प्स रिलीज एनर्जी को रिलीज करने में हेल्प करता है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा ये रिडक्शंस, ठीक है, रिडक्शन इन टायर्डनेस एंड फैटिग के में भी सहायता करता है, इन्वॉल्व होता है। चलिए विटामिन B6 के बारे में बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा B6 हमारे जो विटामिन B6 है स्पेशली एंजाइम्स को रिलीज करने में सहायता करता है, बनाने में हेल्प करता है। इसके अलावा आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। आरबीसी ध्यान रखिएगा, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है, विटामिन B6। इसके अलावा ध्यान रखिएगा ये प्रोटीन के मेटाबॉलिक फंक्शन में भी सहायता करता है। विटामिन B6 प्रोटीन के मेटाबॉलिक फंक्शन में भी क्या करता है, सहायता करता है। चलिए विटामिन B7 जिसको हम बायोटीन के नाम से जानते हैं, विटामिन B7 के कमी से क्या होता है, स्पेशली हेयर, ठीक है, और स्किन एंड नेल्स, ठीक है, ये इंप्रूव करने में, मेंटेन करने में, इसको हेल्दी बनाने में बायोटीन का उपयोग होता है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा ये एनर्जी प्रोडक्शन में भी कारगर होता है, ठीक है, मेटाबॉलिक फंक्शन में भी कारगर होता है। ठीक, तो ऐसी तरीके से आप देख रहे होंगे कि हमारे बॉडी के लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितना महत्वपूर्ण है, कितना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब देखिए फॉलिक एसिड जो B9 है, B9 फॉलिक एसिड जो प्रेग्नेंट लेडी में अक्सर ब्लड की कमी हो जाती है, तो स्पेशली इसके बारे में देखते हैं। फॉलिक एसिड भी क्या करता है कि रेड ब्लड सेल्स को बनाने में कार्य करता है, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स को निर्माण करने में सहायता करता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के टाइम में, ठीक है, वही है, प्रेगनेंसी के टाइम में गर्भवती महिलाओं में ब्लड का निर्माण कार्य में सहायक होता है। स्पेशली विटामिन B12 जो बी कॉम्प्लेक्स का अंतिम विटामिन है, ये क्या करता है, इसका काम है एनर्जी प्रोडक्शन,
इसके अलावा नर्वस एंड इम्यून सिस्टम्स, ठीक है, इसके अलावा रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन। तो विटामिन B12 के भी कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं जो आपने देखा। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को स्पेशली देखना है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सोर्सेज के बारे में और इनके केमिकल नेम्स के बारे में। तो हम इस वीडियो में अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बिल्कुल विटामिन के नाम दिमाग में बैठ जाएं और इनसे संबंधित होने वाली बीमारियां दिमाग में बैठ जाएं, ठीक है ना। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। विटामिन B1 अक्सर देखा जाए तो इसका रासायनिक नाम है थायमिन और ज्यादातर ये किसमें होता है, छिलके वाले अनाजों में पाया जाता है। विटामिन B2 ये स्पेशली देखा जाए तो अखरोट हो गया, ठीक है, इसके अलावा बादाम हो गया, समझ रहे हैं, इसके अलावा मूंगफली हो गया, इसका प्रचुरतम मात्रा का सोर्सेज है। विटामिन B3 जिसका रासायनिक नाम है नियासिन और ये विभिन्न प्रकार के फलों में पाया जाता है जो रेयरेस्ट होते हैं। ध्यान रखिएगा। विटामिन B5 ये आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, ये पैंथोनिक एसिड जिसका रासायनिक नाम है, इसके कुछ सोर्सेज इस प्रकार से हैं। विटामिन B6, ठीक है, विटामिन B7 स्पेशली जितने भी हरे प्रकार की सब्जियां हैं। विटामिन B9 जैसे कि आपका फूल गोभी, पत्ता गोभी, ये हो गया। विटामिन B12 जो है अधिकतर अंडा में प्रचुरतम मात्रा में पाया जाता है क्योंकि आप लोगों को पता है कि अंडा में कोबाल्ट होता है, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये विटामिन बी से रिलेटेड कुछ B6 से रिलेटेड इसके कुछ प्रमुखतम स्रोत हैं जिसमें से देखिए चना वगैरह आपको दिख जाएगा, ठीक है, अखरोट दिख जाएगा, ठीक है, खजूर दिख जाएगा। ये सब जितने भी मीट्स हैं, ठीक है, जितने भी ओट्स हैं, ठीक है, ये सब प्रकार में विटामिन B6 अक्सर पाया जाता है। फिगर के माध्यम से कुछ चीजों को हम लोग दिमाग में देखते हुए चलेंगे जो बिल्कुल क्लियर करता जा रहा है कि हाँ ये सोर्स ऑफ विटामिन B9 से हैं, जैसे कि इस प्रकार के फलों में, ठीक है, मीट मांस में, कलेजियों में, हरी साग सब्जियों में, अनाजों में, ठीक है। चलिए भैया, अब हम लोगों को ट्रिक के माध्यम से जो बात किया था कि ट्रिक के माध्यम से कैसे विटामिन के जो केमिकल नेम्स होते हैं ये दिमाग में रखेंगे, ठीक है। तो आइए बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B9 और विटामिन B12 कुल इतने प्रकार के बी कॉम्प्लेक्स विटामिन हैं, ठीक है। इसके अलावा एक आध जगह पर आपको अन्य किताबों में कुछ और भी मिल जाएगा, तो बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग इसको रटने का प्रयास नहीं करेंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट को समझते हुए दिमाग में बिठाएंगे। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि एक राजस्थानी दोस्त, ये आपको पूरा दिख रहा होगा, ये फिगर के माध्यम से दिख रहा होगा कि ये राजस्थानी दोस्त हैं और एक राजस्थानी दोस्त अपने दूसरे राजस्थानी दोस्त के घर जाता है उससे मिलने के लिए, और जब वो उसके घर जाता है तो उसके घर की दीवार को देख करके, उसके घर की शाइनिंग को देख करके वह उसके घर की तारीफ करता है और उस तारीफ में कहता क्या है, ध्यान रखिएगा, ये जो भी बोलेगा वो राजस्थानी भाषा में होगा, ठीक है। थारा निया पेंट पर फुल साइन, ठीक है, मतलब कि तुम्हारे घर की जो दीवार है और उस पर जो पेंट है, पेंट की चमक पूरी तरीके से फुल है, भरपूर है, समझ रहे हो। अब हम इसी ट्रिक के माध्यम से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के, ठीक है, केमिकल नेम को अपने दिमाग में बिल्कुल बिठाएंगे। तो मेरे साथ आप लोग रिपीट करते हुए चलिएगा, ध्यान रखिएगा। थारा विटामिन B1 के सामने लिखा गया है, तो ध्यान रखिएगा, था का मतलब होता है थायमिन, थायमिन, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूं, थायमिन, थायमिन, ठीक है, थायमिन, थायमिन किसका नाम है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन। राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लोविन किसका नाम है, विटामिन B2 का, राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लोविन किसका नाम है, विटामिन B2 का, B2 का रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लोविन। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, नियासिन, क्या नाम है, नियासिन, 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 या ध्यान रखिएगा इसको निकोटिनिक एसिड भी कहा जाता है। नियासिन या निकोटिनिक एसिड किसका नाम है, किसका नाम है, ये विटामिन B3 का रासायनिक नाम है, निकोटिनिक एसिड या नियासिन। चलिए भैया, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है, तो यहां पर लिखा है पेंट, तो पेंट से क्या हो जाएगा, पेंटाथेनिक, क्या हो जाएगा, पेंटाथेनिक, पेंटाथेनिक एसिड। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है, पेंटाथेनिक एसिड। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है, पेंटाथेनिक एसिड, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा,
क्या है, थारा, निया, पेंट, पर से क्या हो जाएगा, पायरिडॉक्सिन, पर से क्या हो जाएगा, पायरिडॉक्सिन। ये किसका नाम है, ये किसका नाम है आपका, पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन ये विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। क्या है, पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6 का। फॉलिक एसिड, ध्यान रखिएगा, फुल से क्या हो जाएगा, फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड। ये किसका है, विटामिन B9 का रासायनिक नाम है। किसका नाम है, विटामिन B9 का क्या नाम है, फॉलिक एसिड। ठीक है, साइन दिया है लास्ट में और इसके आगे लिखा है B12। तो साइन का मतलब क्या हो जाएगा, साइनो, साइनो, साइनो कोबालेमीन। क्या हो जाएगा, साइनो कोबालेमीन, कोबालेमीन। मैं थोड़ा नीचे यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग फटाफट इन चीजों को दिमाग में बिल्कुल बैठाते हैं अपने। ठीक है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन, थारा, थायमीन, थारा, रा से राइबोफ्लोविन, विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। नियासिन, नियासिन या निकोटिनिक एसिड, यह विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। तो हमने शॉर्ट ट्रिक में नियासिन को ही लिया है। थारा, निया, पेंट, पेंटाथेनिक एसिड विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। पर, पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। फोलिक एसिड विटामिन B9 का रासायनिक नाम है। साइन, साइनोकोबालेमिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। समझ गए आप? उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको बेहतर दिमाग में बैठ गया होगा। एक बार वीडियोज को फिर से स्टार्टिंग से पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा। जहां पर आपको न समझ में आए वहां पर पॉज करके फिर से चीजों को देखिएगा। जब 1 से 2 बार आप वीडियो को देखेंगे तो पूरी तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है ना? शॉर्ट ट्रिक क्या है विटामिन B कॉम्प्लेक्स का, थारा, निया, पेंट पर फुल साइन। ठीक है, ये आपको दृश्य के माध्यम से पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। इससे संबंधित एक और वीडियो मैं आपको विटामिन पार्ट 3 में देने वाला हूं, जिसमें विटामिन क्या होता है, उसका फंक्शंस किस प्रकार से बॉडी में वर्क करता है और उसके खोज कौन कौन से लोगों ने किया, जैसे कि विटामिन A, B, C, D, E। ठीक है, इसके अलावा ठीक है K, ये और विटामिन B कॉम्प्लेक्स और C, इनका वर्क क्या है, इसके बारे में भी कुछ डिटेल्स में बात करेंगे, लेकिन हम लोग संक्षिप्त वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच। जैसा हो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।